नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिंकी प्रजापति एजुकेशन में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं किसी सांद्रता पर मोलर चालकता निकालना और अनंत अंतर पर मोलर चालकता निकालना। तो और आप लोग एक बात ये भी जान लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में वैद्युत रसायन चैप्टर से न्यूमेरिकल और क्वेश्चन फिक्स होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, या तो मोलर चालकता से न्यूमेरिकल पूछा जाता है या फिर नर्नर समीकरण से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ये इतना फिक्स होता है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और बारीकी से इस चैप्टर को पढ़ें। तो अब हम अपना सेशन शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है। क्या दिया हुआ? 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.1 मोलर इथेनोइक अम्ल विलयन का विशिष्ट चालकत्व जब हम 0.163 ओम इनवर्स सेंटी इनवर्स पाया गया है, तब इसकी मोलर चालकता की गणना कीजिए। ये हमारा दिया हुआ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमारा स्टेप 1 काम क्या होता है? गिवन दैट लिखना, जिससे आप पता चलता है कि क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, पहले निकालेंगे हम, लिखेंगे गिवन दैट। अब देखिए यहाँ पे पहले सांद्रता दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सांद्रता C बराबर 0.1 मोल। ये इतना हो गया। अब देखिए आगे विशिष्ट चालकत्व। अब यहाँ पे जो विशिष्ट चालकत्व है, विशिष्ट चालकत्व की जगह पर चालकता दे सकता है। तो आप लोगों को घबराने जरूरत नहीं है, क्योंकि विशिष्ट चालकत्व और चालकता एक ही है। ये कितना दिया हुआ है? विशिष्ट चालकत्व को हम दर्शाते हैं कप्पा से। ये है कप्पा। कितना दिया हुआ है? 0.00163 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये इतना हो गया। अब देखिए पूछा क्या है? मोलर चालकता निकालना है। अब ये सांद्रता पर मोलर चालकता पूछ रहा है, क्योंकि सांद्रता दिया हुआ है। तो सांद्रता पर मोलर चालकता हम कैसे दर्शाएंगे? मोलर चालकता लैम्डा CM से इसे व्यक्त करते हैं। यही हमें पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम गिवन दैट ही ओनली लिख देते हैं, हमें अगर न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करना आता है, तो इतना ही लिखने पर हमें 1 नंबर मिल जाता है। तो आप लोग गिवन दैट भी अच्छे से लिखना आना चाहिए। अब इतना लिखने के बाद देखिए, अब मोलर चालकता पूछा था, मोलर चालकता का सूत्र पता होना चाहिए। तो मोलर चालकता का सूत्र होता है लैम्डा CM इक्वल टू कप्पा, जो है विशिष्ट चालकत्व, गुणे 1000 अपान सांद्रता C। ये होता है मोलर चालकता का सूत्र। अब यहाँ पे देखिए, जो सांद्रता है ये मोलरता को व्यक्त करता है। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। ये सांद्रता किसे व्यक्त करता है? मोलरता को व्यक्त करता है। और यहाँ पे एक बात, ये जो हम 1000 से गुणा कराते हैं, अब यहाँ पे जो विशिष्ट चालकत्व को मान दिया हुआ है, इसका मात्रक सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे 1000 का गुणा कराते हैं। अगर यहाँ पे मीटर इनवर्स दिया होता, तब हम 1000 का गुणा यहाँ पे नहीं कराते। तो आप लोग ये अवश्य ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ये सब कुछ हमें दिया हुआ है। अब डायरेक्ट सूत्र में रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा CM इक्वल टू कप्पा का मान कितना है? 0.00163 गुणे 1000 अपान सांद्रता कितना है? 0.1। अब यहाँ पे देखिए, ये दशमलव हटाएंगे तो 1 0 यहाँ पे
बढ़ा लेंगे। जब बढ़ा लेंगे और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो कितने के बाद दशमलव था? 1 2 3 4 5, तो नीचे 5 जीरो बढ़ा देंगे। 1 2 3 4 5, 5 जीरो यहाँ पे बढ़ा दिए। अब देखिए लेमडा CM इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 6 3 गुणे यहाँ पे आ जाएगा 5 जीरो। अब ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तब यहाँ पे कितना बचेगा? लेमडा CM इक्वल टू 1 6 3 और 5 10। अब यहाँ पे जब 10 से 163 में हम भाग करा देंगे तब हमारा मान यहाँ पे आ जाएगा लेमडा CM इक्वल टू 16.3। अब दोस्तों ये हमारा मान निकल गया। अब हमें इसका लिखना है मात्रक। अगर हम मात्रक नहीं लिखेंगे तो वहां पे हमारा एक नंबर काट लिया जाएगा, यहाँ पे 2 ही नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए इसका मात्रक कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे दिया है ओम, तो यहाँ पे भी हम ओम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स क्या मात्रक। अब दोस्तों उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके आगे देखेंगे अनंत तंत्र पर मोलर चालकता हम कैसे निकालते हैं। अब देखिए दोस्तों ये हमारा है दूसरा क्वेश्चन, इसमें हम निकालेंगे अनंत तंत्र पर मोलर चालकता। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे कैसे पूछा जाता है। अनंत तंत्र पर Al3+ तथा SO4 2- आयनों की आयनिक चालकताएं क्रमशः 189 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स तथा 160 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, तो अनंत तंत्र पर Al2SO4 का होल थ्राइज की मोलर चालकता की गणना करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट। क्या क्या दिया हुआ? आयनिक चालकता यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो ये हो जाएगा धनायन, ये हो जाएगा ऋणायन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे? लेमडा Al3+, ये है धनायन आयनिक चालकता, हमेशा ऐसे व्यक्त करेंगे। तो ये कितना दिया हुआ है? 189 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये दिया हुआ है, ये धनायन है। अब ये ऋणायन वाला दिया हुआ है, तो इसे व्यक्त करेंगे लेमडा SO4 2-, ये कितना दिया हुआ है? 160 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये दिया है। अब पूछा मोलर चालकता गणना कीजिए। अब हम अनंत तंत्र पर मोलर चालकता पूछा गया, तो अनंत तंत्र पर हम मोलर चालकता कैसे व्यक्त करेंगे? हम इसे लिखेंगे लेमडा 0, या तो इसे बोलते हैं नॉट m, इसको हम ऐसे व्यक्त करेंगे, ये हमें निकालना है। अब इसका इतना, अब इसे इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे इसका सूत्र। देखिए इसका सूत्र क्या होता है? लेमडा नॉट m इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा लेमडा धनायन, ये क्या है धनायन? Al3+ फिर प्लस लेमडा, ये हो जाएगा ऋणायन, ये हमारा होता है सूत्र। अब यहाँ पे इन दोनों जो मान दिया है इन्हें रख देंगे,
तो ये हमारा आ जाएगा Al2SO3 का मोलर चालकता। देखिए हम यहाँ पे अगर M की जगह पर इसे रखना चाहें तो इसे भी हम रख सकते हैं, यहाँ पे गलत नहीं होगा। तो अगर आप रखें तो इसे हम रखेंगे इस तरीके से Al2SO4 का होल थ्राइस। अब यहाँ पे एक बात आपको और ध्यान देना है, ये जो हमारा Al2SO4 होल थ्राइस है ये टूटे कैसे। अगर यहाँ पे टूटेगा तो बनेगा 2Al प्लस 3SO4, ये इस तरह से टूटेगा। तो जब ये इस तरह से टूटेगा और जब हम मोलर चालकता निकालेंगे तो ये जो गुणा में है ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर गुणा करा देंगे 2 और यहाँ पे गुणा करा देंगे 3 का। तो ये सूत्र हमारा अब ऐसे बन जाएगा। तो अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि हम यहाँ पे ये 2 का गुणा और 3 का गुणा क्यों करा दिए। तो इसका रीजन ये है क्योंकि ये जो हमारा दिया हुआ है यौगिक दिया हुआ है और ये टूटेगा तो इस तरीके से टूटेगा। तो इसे तोड़ने के बाद यहाँ पे जो यहाँ पे बनेगा उसे यहाँ पे ऐसे लिखे हैं क्योंकि 2 है एल्यूमिनियम और 3 है सल्फेट, तो यहाँ पे ऐसे लिख दिए हैं। अब हम इसे करेंगे सॉल्व। तो देखिए 2 का गुणा करा देंगे। अब यहाँ पे तो धनायन का आयनिक चालकता हमारे पास कितना है 189 है, फिर प्लस 3 का गुणा करा देंगे। अब ऋणायन की आयनिक चालकता कितना दिया हुआ है 160, ये हो गया। अब हम इसे गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 2 9 18 2 16 17 3 प्लस 16 48 हो जाएगा 480। अब इसे हम जोड़ देंगे जैसा 8 और 8 7 15 4 3 7 1 8, ये हो जाए। अब ये इसका मात्रक होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो अब दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं।